السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 78 78 15वां पारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे ने अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स, ऐ मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जदों सूरज ढल जाए तो नमाज कायम करो। इला गसक़िल लैल, रात के अंधेरे तक। ज़ोहर, असर, मगरब, इशा और फजर सारी इसमें आ गई नमाजें और ख़ासकर ज़ोहर की नमाज भी आ गई। व कुरान अल फज्र, और फजर के वक़्त कुरान पढ़ना ये इतना अजीम है। इन्न कुरान अल फज्र कान मशहूदा, बेशक फजर के वक़्त जो कुरान पढ़िया जाता है तो उन्हें रब के फरिश्ते भी हाजिर होंगे सुनने वास्ते आंदे। अल्लाह ताला दी हम्दो सना जो सारी कायनात का अकेला ही खालिक व मालिक है, तो साढ़े एक एक साह का भी वो मालिक है, जिसने सानू जिंदगी अता की थी, अकल शऊर दिता है, रिजक दिता है, घर बार दिता है, औलाद दिते ने, बीवी बच्चे अता किए। ये सारिया नेमतां ते उस अल्लाह का शुक्र अदा करना। और कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि असीं फजर की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात पढ़ी सारे को अल्हम्दुलिल्लाह, वगरना रब की तौफीक तो बगैर एक कतन मुमकिन नहीं। कभी बंदा खुद चाह रहा होंदा तो हिम्मत नहीं होंदी, ते कईयां च हिम्मत होंदी है तो तौफीक नहीं होंदी। ये रब ने हिम्मत भी दी है तो तौफीक भी दी है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इसका मतलब यही है ना कोई बंदा नेकी कर सकता है अल्लाह की तौफीक तो बगैर, तो ना ही गुनाह तो बच सकता है। इस वास्ते साढ़े ते फजल अल्लाह का। फजर की नमाज असीं अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात पढ़ी है और हदीस पाक में आंदा है, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, दो टाइम ऐसे ने जिन्हां दे विच रब की तरफों मुकर्रर करदा फरिश्ते जिन्हां दी ड्यूटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगाई है। ये दो टाइम आंदे भी ने ते चले भी जाते नहीं। एक टाइम आंदे ने, एक टाइम चले जाते।
असर के वक्त आते ने और सारी रात वो ठहरते हैं, तो फजर की नमाज पढ़ के हाजरी ला के फिर रब को चले जाते। ये दो टाइम ने बड़े खास ने। इस वास्ते मैं कह रहा भी अल्लाह का फजल है साडे ते। अल्लाह सानू असर की नमाज भी पाबंदी नाल पढ़न की तौफीक देवे। और ये बात पक्की है कि जो बंदा असर ते मगरब फजर की नमाज की पाबंदी कर दे ना, वो हो ही नहीं सकता कि बाकी नमाजा भी छड़ दे। अल्लाह ताला सब नू तौफीक दे। आप सरकार ने फरमाया, अल्लाह ने फरिश्तियां की ड्यूटी लगाई है। तवज्जो करना, बड़ी प्यारी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फरिश्ते असर के वक्त आते ने, सारी रात ठहरते ने, बंदियां की डायरी नोट करते हैं। और जिस वक्त फजर की जमात हो जाती है, ये अपनी डायरी मुकम्मल करके अल्लाह को चले जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ जानन के बावजूद इन्होंने पुछते ने, मेरे फरिश्ते हो, ये तो दसो तुसी मेरे बंदियां नू किस तरह पाया, कैसा पाया। अल्लाह के घर के अंदर आप बैठे रुबानी मस्जिद च, अल्लाह इस मस्जिद नू ते मस्जिद की इंतजामिया नू ते नमाजियां नू ते सारियां नू ता जिंदगी सलामत रखे। तो जेडे फौत हो गए ने, अल्लाह उन्होंने कब्र नूर मुनव्वर करे। क्योंकि जिन्हें जिन्हें हिस्सा पाए, हदीस पाक में चाहता कि मस्जिद एक जरा जानवर होंगे ना, उनका एक घोंसला होंगे, घोंसला घूगी का, लाली का, चिड़िया का घोंसला एडा को होंगे, बस एडा को आलना, उत्थे बंदे का पैर भी पूरा नहीं आता। लेकिन आप सरकार ने फरमाया, जरा इन्नी को मस्जिद में भी हिस्सा पा लेंदा है, उन्होंने भी अल्लाह मस्जिद बनाने का सवाब अता कर दे। ते बंदा जो टुर जाता वो सदका जारिया बन जाता। रब पुछते ने, फरिश्ते हो मेरे बंदियां नू किस हालत अंदर पाया है। तो फरिश्ते कहते ने, अल्लाह सोने असी जदों रुबानी मस्जिद अंदर असर दे वक्त गए, तेरे बंदे उदों भी नमाज पढ़ रहे सन, ते हुण जो फजर दे वक्त वापस आए उदों भी नमाज ही पढ़ते सन। किड्डा वड्डा रब दा एहसान है। इस वास्ते रब को दुआ करया करो, अल्लाह दीन दे मामले च हमेशा ही सोहने तरीके नाल अदायगी दी सानू तौफीक अता फरमाए। और एक दुआ भी करो, अल्लाह जिंदगी का तो कोई पता ही नहीं, अल्लाह सब नू सलामत रखे। जाना तो एक दिन है ही है, लेकिन अल्लाह को दुआ करो, या अल्लाह जरा साडी जिंदगी का आखिरी दिन होवे, जागदे जागदे आमीन कहना, जरा दुआ कर रहे हो, फजर का वक्त है, ऐ अर्श वाले अल्लाह जदों साडी जिंदगी का आखिरी वक्त होवे, उस दिन भी फजर की नमाज भी ते आखिरी नमाज भी बाजमात पढ़न की तौफीक अता करन। क्योंकि सोहने तरीके नाल रब कोल जाइए। आप सरकार ने फरमाया, फजर के वक्त उठना ये अजमत ही अजमत है और रहमत ही रहमत। और दुनिया कायनात अंदर कितना खुश नसीब है बंदा, तो भावे कोई दुनिया का काम भी करे ना, इस टाइम उनके काम से भी बरकत ही हो जाती है। तो जरा दीन का काम कर दे, वो तो क्या ही बात है। अगर कोई बंदा कामयाबी चाहता है ना किसी भी फील्ड अंदर, तो वह अपनी जिंदगी का मामूल बना लवे। अल्लाह सुबह फजर फजर पहले पहले वक्त उठ के कोई स्टडी करना चाहता है, तालब इल्म में तैयारी करना चाहता है, रात दे 3 घंटे एक बराबर ते फजर का 1 घंटा भी इस तो ज्यादा है। उस वक्त तबीयत नशात होंगी। और सब तो बड़ी गल है, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तो 1400-1500 साल पहले दुआ की थी। वो दुआ मेरे तेरे वास्ते ते क़यामत तक मोमिना वास्ते। आप सरकार ने रब दी बारगाह अंदर दुआ की थी। लफ्ज़ दुआ दे सुनना जरा, अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बुकूरिहा। अल्लाह सोने मैं नबी ज़बान नबूवत ना तेरे को दुआ करना, क़यामत तक मेरी उम्मत दे जेड़े जेड़े बंदे सुबह सुबह उठते ने, फजर दी नमाज पढ़ते ने, टाइम नाल उठते ने, अपना कामकार शुरू करते ने, कारोबार शुरू करते ने, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत दे सुबह सुबह दे सारे कम्मां दे अंदर तू बरकत फरमा दे। तुसी ये अंदाजा करो कि इमाम कायनात दी दुआ जिन्हों मिल जाए उनकी कोई नाकामी हो सकती है, उनकी कामयाबी लोहे ते लकीर अल्लाह के फजल। हाँ हाँ, ऐसा काम ना हो भी वो चोरी करनी सुबह सुबह टुट जाए, जाके भी ये नबी भाग की दुआ है। ऐसे बद वक्तां नूं दुआ नहीं मिलती।
दुआ मिलती इताअत गुजारा नूं, फरमा बरदारा नूं। किसी का झुग्गा लुटन वास्ते सुबह सुबह चला जाए, 2 नंबरी करने वास्ते चला जाए, तो बदबख्त बंदा है। लेकिन अपनी जिंदगी के जितने भी मामलात ने, कोई तजारत करता है, कोई कारोबार करता है, कोई आड़त से बैठता है, स्टूडेंट तालिब इल्म कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसे पढ़ते हैं, इन्होंने वास्ते सुबह का वक्त खजाने सोने, इस वक्त नूं लाजम पकड़ लो, अल्लाह कामयाबियां अता कर दे। क्योंकि मेहनत भी करनी है, नाल सोने नबी की दुआ भी मिल जाए। जिन्हें बंदे के पेपर ने स्टूडेंट रात में जल्दी सो लो, तो सुबह भावें 2-3 बजे उठ जाओ, वजू करो, 2 रकअतां कम अज कम पढ़ो, तो रब को अल्लाह आसानियां फरमा दे। क्योंकि आसानी उदों ही होंगी जो अर्श वाला रब कर दे। तो जो रब आसान ना करे तो फिर भावें मामूली जी चीज हो ना, वो भी पहाड़ ही नजर आती। ईमानदारी की बात है। अल्लाहुम, ये भी दुआ है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला। अल्लाह सोने आसान ते ओही है जिन्हों तू आसान कर दे। या अल्लाह जिन्हों तू आसान कर दे वही आसान है, ते अगर तू मुश्किल कर दे तो फिर आसान भी मुश्किल ही बन जाती। ते सुबह सुबह उठना नबी पाक की दुआ मिलती। मैंने ना एक बंदे ने पूछा, अफजाल साहब अल्लाह तुहानू मुकम्मल तंदुरुस्ती अता करे, दुआ करो, उच्ची आमीन कह दो। मेरे दोस्त ने, अफजाल साहब तुहाडे खतीब ने, इमाम ने, अल्लाह इन्हों बल्कि जितने बीमार ने अल्लाह सब नूं मुकम्मल तंदुरुस्ती अता करे। एक और भी दुआ करो। आज ही सनाउल्लाह साकिब साहब साडी जमात के नाज़िम ने, बड़े दिनों के अस्पताल से दाखिल ने। मैं यकीन जानो, मैं तो तहज्जुद के वक्त जो मैनूं मौका मिलता मैं उन्होंने वास्ते दुआ करना, इन्होंने वास्ते भी करना। अल्हम्दुलिल्लाह दसन च भी कोई हर्ज नहीं। जिन्हें मोमिन भाई ने, कईयों नूं नहीं पता, उन्होंने वास्ते भी करी दी दुआ। ये मोमिन जो एक दूसरे वास्ते दुआ करते हैं ना, उन्होंने वो अल्लाह ने शिफात देनी है, उन्होंने वो चीज रब ने देनी मंगण वाले अल्लाह पहले अता कर देंगे। इस वास्ते बड़ा हौसला करके 11 बेलियां वास्ते दुआवां करया करो। ये भी एक दुआ कर लो, दिलो के आमीन कहने। अल्लाह सोने तो हर चीज ते कादर है। ऐ अल्लाह सिर दे बालों तो लैके, जागो जागो जरा, सिर दे बालों तो लैके पैरों दे नाखून तक साडे जिस्मां दे विचों एक एक बीमारी, एक एक वायरस नूं ता हयात कढ के ते सानू फार एवर ता हयात तंदुरुस्तियां अता कर दे। जो रब को सेहत ही मंगनी ते एक दिन वास्ते क्यों मंगी, सारी जिंदगी वास्ते मंगी क्यों जी। जदों दुआ करो अल्लाह ता हयात तंदुरुस्ती दे दे, ते रब अगे ते मुश्किल ही कोई नहीं। ते सुबह सुबह दियां दुआवां अल्लाह कबूल भी बड़ियां कर दे। मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने, जरा बंदा फजर दी नमाज, इशा दी नमाज पढ़दे ना बाजमात, घर चला जांदा ते थकिया सो गया, रात नूं उठन दा मौका ही नहीं मिलिया, अल्लाह इनू अद्धी रात दे क़याम दा सवाब अता कर देंदे ने। हदीस है नबी पाक दी। ते जिन्हों रब तौफीक देंदा है, फजर दी नमाज बाजमात पढ़ दे ते भावें सारी रात सुता रवे। ये नमाजां दी इन्नी बरकत है, अल्लाह सारी रात दे क़याम दा सवाब अता कर दे। ये बड़ी असमत वाली बात है। जेड़े हाले भी सुते ने ना, दुआ करो अल्लाह उन्हां दी सुस्तियां दूर कर दे। ये फजर दे वक्त उठना इन्ना अहम जे, अल्लाह मैनू तुहानू जन्नत अता करे, उच्ची आमीन कर। उन्हें नहीं जो जाना रब को जन्नत उदे मिलनी है ना, तो यह भी दुआ करो रब दुनिया भी जन्नत बना दे। आप कहने कश्मीर ते दुनिया की जन्नत कहने ना, मतलब रहन के लिहाज नाल, आबादी के लिहाज नाल, आबो हवा के लिहाज नाल, इलाके के लिहाज नाल कश्मीर दुनिया ते जन्नत है। अल्लाह साडी दुनिया भी जन्नत बनाए, उच्ची आमीन कर। तो या अल्लाह जो तेरे को जाइए वो हकीकी जन्नत भी सानू सब नूं अता करना। एक दिन ना आप सरकार बैठे ने मस्जिद नबी दे अंदर, मदीने दा दौर है, ते मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद मदीने अंदर बैठे ने मस्जिद नबी अंदर। अल्लाह मस्जिद नबी दा दीदार नसीब कर दे, अल्लाह मक्का मदीना दिखा दे। जे तुसीं दिलों आमीन कह रहे हो ना, तो इंशाअल्लाह विखा देगा अल्लाह ताला। फिर कहो जरा, या अल्लाह तेरे अगे मुश्किल कोई नहीं। जिन्ने बैठे ने अल्लाह सब नूं अपने घर दा दीदार अता कर दे। या अल्लाह मदीने मुनव्वरा दी ज़ियारतां भी नसीब कर दे। मदीने दी ठंडी हवा अल्लाह अल्लाह, जिस ते है दुनिया फिदा अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करना जरा, शहर मदीने दियां सोनिया गलियां, जिथे मेरे आका ने लाइया ने
तलियां ओ गलियां ते सानू दिखा अल्लाह अल्लाह मदीने दी ठंडी हवा अल्लाह अल्लाह। वो कैसा दौर होएगा, मस्जिद नबवी नबी पाक तशरीफ फरमा ने ते रात दा टाइम है, मगरब तो बाद दा टाइम है। तवज्जो करना, हदीस पेश कर रहे हैं और हदीस भी बिल्कुल सही। 14वीं रात दा चंद चमक रहा, हदीस लफ्ज ने 14वीं रात दे, 14वीं रात दा चंद चमक रहा है, दमक रहा है। इंज करके रोशन चंद नबी पाक फरमाते ने, ऐ मेरे सहाबा जिमें 14वीं दा चंद चमक रहा है, क़यामत नूं एवें अल्लाह अपना मोमिनां नूं दीदार करवाएगा। अल्लाह सानू भी नसीब कर दे। लेकिन दो शर्तां आपने फरमाइयां ने, फरमाया कि तुहाडा काम में असर दी नमाज ते फजर दी नमाज विच सुस्ती नहीं करनी। जेड़ा बंदा असर दी नमाज बाजमात पढ़दा है, पाबंदी नाल अदा करदा है, उधर फजर दी नमाज बाजमात पढ़दा है, इंशाअल्लाह उसनू जन्नत भी अल्लाह अता करेगा ते अल्लाह अपना दीदार भी अता करेगा। ते रब दा दीदार कितनी अजीम नेमत है। आप सरकार ने फरमाया मोमिन जन्नती जन्नत चले जाएंगे। रब कहेगा कुछ और भी चाहिए। मोमिन कहेंगे अल्लाह सारा कुछ तो मिल गया, बादशाहियां मिल गई ने, दिल की खाश बुरी होंगी है, जो चाहने हो जाता है, जो चाहने खान नू मिल जाता है। या अल्लाह उरा मिल गई, गिलमान मिल गए, खिदमत गुजार मिल गया, चंगा अच्छा माहौल मिल गया, तू जन्नत अता कर दी थी, और की चाहिए। इवें गल्लां गल्लां दे विच ही ना अल्लाह जितने भी पर्दे हायल होणगे इंज पिछा हटा देंगे ते जन्नती जन्नत अंदर डायरेक्ट अल्लाह दा दीदार करनगे। ते जन्नती कहणगे अल्लाह सोने ये ते नेमत सब तो बड़ी है, ये तो जन्नतों भी बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, फजर पढ़न वाले बंदे उत्थे सारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे, नमाज़ां पढ़न वाले बंदे उत्थे सारे होणगे। उंदी रहमतां दे चल दे फवारे होणगे, उंदी रहमतां दे चल दे फवारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नजारे होणगे। अगौर करना दा तवज्जो नाल, ओ किन्ना सोना वेला, ओ किन्ना सोना वेला दिल बहार होवेगा जदों जन्नत विच रब दा दीदार होवेगा। अल्लाह ये मौका सानू नसीब कर दे। ये मिलने फजर दी नमाज पढ़े, दुआ करो अल्लाह मेनू तेनू तौफीक दे देवे। और अल्लाह दे बंदे ये फजर दी इतनी असमत है, इहदियां सुन्नतां जिहड़ियां ना दो रकतां नफल जेड़े नबी पाक ने सफर च भी नहीं छड्डे। आप फरमांदे ने ये दो रकतां सारी दुनिया ते सारी दुनिया दी बादशाहत नालों मालो दौलत नालों बेहतर ने। एक हदीस फरमाया ये सारिया चीज़ां दे मुकाबले अंदर फजर दियां दो सुन्नतां मैनू ज्यादा महबूब ने। दूसरी हदीस ये वेखो कितनी अजमत है, सुन्नतां दी इतनी अजमत है, फजर का कितना मुकाम होएगा। लो आखिर ते वो तीन बदनसीब सुनो जिन्हें फजर के टाइम नहीं उठते, फिर आप दुआ कर रहे हो। कितनी बदनसीबी, कितना बंदा सुबह के टाइम ना उठे, कोई मजबूरी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, वो अलग बात है। लेकिन सही तंदुरुस्त बंदा है, घेस मार के सुता रहे, ये तो शैतान के अंदर सो जा। हदीस लफ्ज ने वो थापी लांदा है, बड़ा वक्त पे हाले मौलवी ते जाना आखे सो जा सो जा सो जा, शैतान थापी लाना सो जा। लेकिन रहमान की तरफों आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मोमिन के कान में जो हय्या अलस्सलाह की आवाज पैंदी है, वो बिस्तर तो उठ पैंदा है, उन्होंने नींद नहीं आती। अल्लाह अकबर। अल्लाह साढ़े बुजुर्ग मौलाना अब्दुल खालिक सल्फी अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जिथे भी लेटे ने उन्होंने कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल करवा। सब दे वालिदैन जिहड़े फौत हो गए सब नूं माफ फरमाए। अजान कहते सन कमाल दर्जे की, तुसीं सुनी होनी, जोर की अजान, फिर तहज्जुद की अजान। मौलाना जफरुल्लाह साहब दाद फतेहाने के अंदर वो पूरे जिला साहिवाल के अमीर ने, मरकज़ी जमीयत दे और नाज़िम मसाजिद ने पाकिस्तान के, बड़े अजीम आदमी ने। अपने मदरसे जाए तो बड़े भाई अनतुल्लाह सल्फी साहब कहते हैं एनी शाहिद ने, कहते हैं जोर की अजान हो रही है तो बैठे बैठे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने अजान शुरू कर दी थी, ते आवाज में अल्लाह ने कशिश रखी सी। मौलाना जफरुल्लाह साहब 4 बजे तो खड़े हो गए तो कह लगे जल्दी जल्दी वजू करो, तो नाल कहते इन्नी सोहनी आवाज सुन के फिर भी जरा मस्जिद च नमाज पढ़ना आवे उहदे तो बदनसीब ही कोई नहीं। मतलब है कि
शैतान 3 गंढा मार दे अपने जादू अंदर जकड़ लेंदा ते मोमिन बंदा जदों उठदा इंज नक झाड़दा 3 दफा। यकीन जानो इहदे च जिहड़ा अमल है ना नक झाड़न वाला, तुसीं डॉक्टर कोल जांदे हो, कीमा कोल जांदे हो, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहना मेरे नबी दी इस सुन्नत दे अंदर पता नहीं कितनी शिफा है ते किन्ने जरासीम जिहड़े बाहर चले जांदे ने। इंज 3 बारी जदों भी सो के उठो ना रात नूं, अपने बच्चे में क्या करो कि अपने नक नूं 3 दफा झाड़ो इंज करके, 3 दफा झाड़ना, इंशाअल्लाह बीमारियां जरासीम शैतान ने जमा किए ना वो निकल जाएंगे। आपने फरमाया दुआ पढ़ दे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ऐ जो बंदा दुआ पढ़ दे शैतान दी एक गंढ खुल जाती, एक गंढ। और तुसी कहंदे जादू परेशान हो गया सी, जादू जिन्नात की वजह तो सुन्नत के मुताबिक उठो ते सुन्नत के मुताबिक सो जाओ। अल्लाह की कसम जादूगर ते जिन तुहाडा नुकसान कर नहीं सकते। और जो बंदा रात को वजू करके सौंदा है, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के तिलों कोल पढ़ के दम करके सौंदा है, आयतुल कुर्सी पढ़दा, सूरा मुल्क पढ़दा, उन्होंने जादू जिन्हों ने की कहना सूरा बकरा दी आखिरी 2 आयतां पढ़दा। सरकार ने गारंटी दी है जिन्ना मर्जी पुराना जादू होवे, 2 रकतां 2 आयतां बकरा दी तुसीं पढ़ लो, अल्लाह शिफा अता कर दे, हासदा को बचाएगा, चोरा डाकुओं को बचाएगा। सुन्नत के मुताबिक सौंदा, सुन्नत के मुताबिक उठदा। वजू किया तो आ पड़ी, एक गंढ खुल गई, वजू किया दूसरी खुल गई, ते जदों नमाज पढ़दे अल्लाह के फजल नाल तीसरी गिरा भी खुल जाती है। यह बंदा शैतान के जादू तो आजाद हो जाता है। ते नबी पाक ने फरमाया तय्यबुन नफ्स, बड़ा पाकीज़ा नफ्स वाला बंदा है, जिधर जाता है खुशबू ही खुशबू, रहमत ही रहमत, ते कामयाबी जिथे कदम रखता ना कामयाबी मिल जाती। यकीन मानो ऐसा बंदा मिट्टी नूं हथ पावे ते रब भी सोना बना देंदा। ये तजर्बे की गल्लां ने। फजर की नमाज पढ़ो बाजमात, ते जिहड़ा भी काम शुरू करो रब बरकत ही कर देगा। ते जिहड़ा सुता रहिंदा ना, आप सरकार ने फरमाया उनके कन्नां च शैतान पेशाब कर देंदा। शैतान का पेशाब कितना को पहला पकीदा होगा। बच्चा पेशाब करते ना, सोहना बच्चा जिन्होंने असीं चुमने आ, सीने नाल लाने, जदों वो भी पेशाब कर देंदा असीं थल्ले उतार के जल्दी धोने ना, हुक्म है। बच्चा पेशाब कर दे छट्टे मारो, बेटी होवे तो उन्हें हिस्सा धो लो, नबी पाक दा हुक्म है। लेकिन वो कितना बदनसीब बंदा है, कितना बदनसीब नौजवान मर्द औरत है। सूरज निकल आंदा सुत्ता ही रहिंदा है। बुखारी शरीफ दी हदीस, शैतान उहदे कन्नां च पेशाब कर दिंदा है। ते आपने फरमाया 2 लफ्ज बोले ने कसलान, एक तो सुस्ती दूर नहीं होगी, जिथे मर्जी चला जाए। मैं कहना ना वो कैपरी ला लवे, शैंपू लावे, खुशबूवा लावे, स्प्रे कर लवे, सारी दुनिया दियां खुशबूवा अपने जिस्म से छिड़क लवे, ऐसा बदनसीब है इनकी नहुसत खत्म हो सकती। एक कसलान ते सुस्ती रहेगा। ते दूसरा लफ्ज बड़े बड़े ने, सरकार ने ज़बान नबूवत में फरमाया, तवज्जो करना गल मुक गई मेरी। आपने फरमाया खबीसुन नफ्स, खबीसुन नफ्स। और मैं तुसी या रुबानी साहब किसी बंदे के बारे से पूछिए, कड़ी ना देखो टाइम पूरा हो गया, किसी बंदे के बारे पूछन भी आ बंदा कैसा है, या आप दरशीर साहब पूछिए एक बड़ा ही खबीस है, बड़ा ही खबीस है, तो चंगा बंदा होएगा, चंगा तो ना होएगा, वो खबीस ही है। तो खबीस हुंदा ही खबीस है। तो जिन्हों कायनात दे इमाम खबीस कह देन वो कितना खबीस होएगा। आप सरकार ने फरमाया जरा फजर के वक्त उठता नहीं, सूरज निकल आता है, नमाज पढ़ता नहीं, शैतान के जादू से जकड़ा गया, कसलान सुस्ती सारा दिन जाएगी नहीं। तो दूसरा खबीस नफ्स है, ऐसा खबीस है जिधर जाएगा नाकामी नाकामी। और अल्लाह को दुआ करिए अल्लाह सानू फजर के खजाने लुटन दी हासिल करने की तौफीक दे, अल्लाह साडियां सुस्तियां दूर कर दे, बीमारां नू शिफा दे दे। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। हाजी सनाउल्लाह साहब वास्ते खास कर दुआ करनी, रुबानी साहब वास्ते, सारे बीमारा वास्ते, अल्लाह सब को शिफा दे। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जी दुखियां दे दुख दूर फरमा, परेशान लोगों दी परेशानियां दूर फरमा, तंगदस्त लोगों दी तंगदस्तियां दूर फरमा। अल्लाह जी मेरे मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा, आलम दुनिया आलम इस्लाम
इस्लाम दी खैर फरमा, कश्मीर फलस्तीन दे मजलूमां दी मदद फरमा, जालमां नूं नेस्त नबूद कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, इबरत दा निशान बना दे। ऐ मेरे अल्लाह जितने भी मुसलमान मर्द औरतां बच्चे बूढ़े जवान घरां दे अंदर या अस्पतालां दे अंदर रूहानी जिस्मानी तौर ते बीमार ने, अल्लाह अपनी रहमत नाल शिफाए कामिला अता फरमा दे, तंदुरुस्ती अता फरमा दे, फार एवर सेहत आफियत अता फरमा दे। या अल्लाह जिन्हें मुसलमान फौत हो गए उन्होंने माफ फरमा दे, साडे वालदैन ते रहम फरमा, जिन्हें जिन्हां दे वालदैन फौत हो गए अल्लाह जन्नत आला मुकाम अता फरमा दे, जिन्हां दे वालदैन जिंदा ने उन्हां बच्चों नूं स्नेह दी कदर करने दी तौफीक दे दे। या अल्लाह आसानियां फरमा दे, रिज़्क़े हलाल अता कर दे, तंगदस्तियां दूर कर दे, कामयाबियां अता कर दे, घरां दे अंदर बरकत फरमा दे, नमाज़ां दी पाबंदी दी तौफीक दे दे, खास कर फजर दे टाइम उठन दी मेहनत करन दी दुआ करन दी तौफीक अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन।